लड़कियां ये कपड़े वपड़े थोड़ा छोटे वोटे हाँ। पहन के है ना, हुँ। थोड़ा सा अपना शो ऑफ करके सब वीडियो बनाती हैं तो वायरल हो जाती हैं। तो कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र आपका, इतना फ़ेम पाने के बाद? अरे तब तो मैं बहुत रोती थी, इंस्टाग्राम पे आके रोज स्टोरी लगाऊं, हैं, नहीं जैसे भैया। आपके 2 ढाई 3 लाख फ़ॉलोवर हैं शायद, तो अगर उस उतने ही फ़ॉलोवर किसी और के हैं, तो कितना तक कमा सकता है वो? घर वालों को लगता कहीं नेता होता बन हो क्या। ये सोशल मीडिया पे आने का प्लान आपने जब न्यूज़ एंकरिंग छोड़ी उसके बाद था कि मतलब उस टाइम से ही कंटिन्यू कर रहे घर थे? वालों को लोगों ने मतलब सुनाया कि तुम्हारी बिटिया ने शादी कर ली उस है। टाइम की लाइफ़ में और अब की लाइफ़ में कितना चेंजेज़ आए हैं, इतना फ़ेम पाने के बाद, इतना वायरल होने के बाद? तभी बहुत बवाल हुँ, होता था, इतना हुँ, ज्यादा कि संभलता नहीं, मैं खुद रोती थी ऑफिस से आके रोऊं, हुँ। मम्मी को भी समझाऊं, लेकिन थोड़ा डैडी मेरे शक। जैसे आपने बताया कि रूमर्स फैले, शादी कर ली है आपने, तो फिर घरवालों को कैसे किया आपने? न्यूज़ चैनल में थी, वीडियो बनाती थी तो वायरल होती थी, 15 हुँ, मिलियन 10 मिलियन 17 मिलियन खूब वायरल होती थी वीडियो। तो उसमें और लड़कियां थी वहां पर, अगर वो गायब हो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए हुँ, कोई कुछ नहीं पूछ रहा, मैं गायब हो जाऊं 10 मिनट, मैं 10 मिनट में वीडियो बना के आ जाती थी, हुँ। तो मुझे बस बोलना रहता था। तो उतने में सबको दिक्कत होने लगी, धीरे धीरे वायरल होने लगी, तब बोला गया कि तुम अपना चैनल बंद करो, यहाँ से डिलीट करो वीडियोस। हुँ। एक बार मेरी वीडियोस भी डिलीट कराई गई, चैनल वालों ने करा दी ऐसा थी। कब टाइम आया जब फैमिली वाले मतलब सपोर्ट में आ गए कि बिटिया जो कर रही है, ठीक कर रही है, करना कहेंगे इनसे भी चक्कर, उनसे भी कितने से चक्कर होगा, वो तो हम जानते हैं कि कितना नॉर्मल। सिंदूर वगैरह लगाते थे, मंगलसूत्र पहनते थे, तो कितना टफ रहता था वो 30 सेकंड 1 मिनट की वीडियो हम बनाना। लोग 1 मिनट 30 सेकंड में दिखाते हैं ना, उसके लिए पूरा एक दिन लगता है, हम लोगों को तो सोचने में ही एक दिन चला जाता है, भाई अब कल किस टॉपिक पे रील देनी तो है ये बना। टॉपिक आपके माइंड में हिट कहाँ से होते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे बनानी है? जितनी जल्दी एक आईडी लड़की की वायरल होती है, लड़के की आईडी उतनी जल्दी वायरल नहीं होती। तो आपको लगता है कि एज़ अ लड़की थोड़ा प्रिविलेज रहते हैं। तो मतलब फैमिली में ऐसा होता है ना कि एक पर्सन ज़रूर होता है हर किसी की फैमिली में, जिसका ब्लाइंड सपोर्ट रहता है आपको, कि आपने किया है तो मतलब आपके सपोर्ट में है, चाहे आप गलत करें, चाहे सही करें। तो आपके स्टार्टिंग फेज़ में कौन ऐसा पर्सन था जिसने आपका बिना सोचे-समझे सपोर्ट किया? ना जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आप मुझे ये बताइए, इतनी वायरल हैं आप, कोई भी पोस्ट डालती हैं, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं उसके, तो कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र आपका, इतना फ़ेम पाने के बाद? करो जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी, अच्छा, आपने अपने पॉडकास्ट में बुलाया। जी। और रही बात तो वायरल होने के बाद, तो वायरल होने के बाद तो देखिए अच्छा तो बहुत लगता है, कहीं भी जाती हूँ तो लोग इतना ज़्यादा पहचानते हैं, हुँ, मम्मी पापा किसी के साथ जाती हूँ तो लोग इतना सम्मान देते हैं, घर वालों को लगता कहीं नेता होता बन गई हो क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लोगों का प्यार है, और जो मेरे कंटेंट है हमेशा मतलब ज़्यादातर गांव से रिलेटेड हुँ, रहते हैं, हुँ। तो यही लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरी वॉइस मतलब गांव वाली जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए लोग बहुत प्यार देते हैं मुझे। अच्छा, इससे पहले भी आप कुछ कर रहे थे कि मतलब हाँ, मैं न्यूज़ एंकर थी, मतलब अभी तो नहीं कर रही हूँ, मैंने छोड़ रखा है, लेकिन मैं अच्छा, एंकरिंग करती थी अब तक। तो ये सोशल मीडिया पे आने का प्लान आपने जब न्यूज़ एंकरिंग छोड़ी उसके बाद था कि मतलब उस टाइम से ही कंटिन्यू कर रहे थे? उसी टाइम से ऐसे लोग मुझे मैसेज, जैसे कि मैं जिस न्यूज़ चैनल में थी, वीडियो बनाती थी तो वायरल होती थी, 15 हुँ, मिलियन 10 मिलियन 17 मिलियन खूब वायरल होती थी वीडियो, तो उसमें लोगों का यही सवाल रहता था कि आप कहाँ से हैं। अच्छा। तो फिर मैंने वो ये मतलब आंसर दिया अपनी आईडी से, वो भी गांव वाली लैंग्वेज में, हुँ, कि हम जो है रायबरेली से हैं। ऐसे बोल दिया तो वो वीडियो मेरी 1 मिलियन गई, लोगों ने इतनी तारीफ की, उतने इतने कमेंट आए उसमें कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अच्छा। तो फिर मैं उसी लैंग्वेज हुँ, में मतलब न्यूज़ ही देती थी, लेकिन गांव वाली लैंग्वेज में, तो वो हुँ। लोगों को बहुत अच्छा लगता था, तो उसी पे फिर मैंने कंटिन्यू किया। अच्छा, ये बताइए जब आपने स्टार्ट किया था एज़ अ क्रिएटर, एज़ अ करियर, तो उस टाइम की लाइफ़ में और अब की लाइफ़ में कितना चेंजेज़ आए हैं, इतना फ़ेम पाने के बाद, इतना वायरल होने के बाद? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे चैनल वाले ही मुझे परेशान करते थे, अच्छा। अगर मैं, और लड़कियां थी वहां पर, अगर वो गायब हो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए हुँ, कोई कुछ नहीं पूछ रहा, मैं गायब हो जाऊं 10 मिनट, मैं 10 मिनट में वीडियो बना के आ जाती थी, हुँ। तो मुझे बस बोलना रहता था। तो उतने में सबको दिक्कत होने लगी, धीरे धीरे वायरल होने लगी, तब बोला गया कि तुम अपना चैनल बंद करो, यहाँ से डिलीट करो वीडियोस। हुँ, एक बार मेरी वीडियोस भी डिलीट कराई गई, चैनल वालों ने करा दी थी। उसके अच्छा। बाद जब मैं कंटेंट बनाने लगी तो घर में भी थोड़ी दिक्कत, जैसे कंटेंट हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हुँ, तब हुँ। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई। घर वालों को लोगों ने मतलब सुनाया कि तुम्हारी बिटिया ने शादी कर ली है, सिंदूर लगाती है, मतलब बहुत कुछ बोला, बट जब मेरी दीदी ने समझाया घर वालों को, हुँ। मतलब मेरे ऊपर मेरी दीदी है तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता किसी से। लेकिन फिर भी ये जब जैसे घर में बातें फैलती हैं कि शादी कर ली है बिटिया ने, तो क्या मतलब कैसा फ़ेज़ था वो?
अरे तब तो मैं बहुत रोती थी, इंस्टाग्राम पे आके रोज स्टोरी लगाऊं, नहीं भैया शादी नहीं किए हैं। सब कहते थे अरे बिना सिंदूर के भी वीडियो बन सकते, लेकिन जो एक रोल देना रहता है वाइफ का, अच्छा। मेन सिंदूर और ये मंगलसूत्र, वो तो मैं वो लगाती थी, गुलाल वगैरह लगा, लिपस्टिक लगा लूं ऐसे। हुँ। लेकिन अब लोगों की मेंटालिटी, गांव वाले तो बस एक मौका पाएंगे उड़ा के रख देंगे। अच्छा, तो वो आपने वीडियोज़ वगैरह में सिंदूर वगैरह लगाया होगा, मंगलसूत्र हाँ, पहना होगा, तभी ये तभी बहुत बवाल हुँ, होता था, इतना हुँ, ज्यादा कि संभलता नहीं, मैं खुद रोती थी ऑफिस से आके रोऊं, हुँ। मम्मी को भी समझाऊं, लेकिन थोड़ा डैडी मेरे सख्त है। अच्छा, अच्छा। तो ये अभी मतलब जब आपने कंटेंट बनाना चालू किया, जैसे आपने बताया कि रूमर्स फैले, शादी कर ली है आपने, तो फिर घरवालों को कैसे हैंडल कैसे किया आपने? घर वालों को मैंने बताया कि हुँ, मतलब एज अ एक्टर मैं ये सब कर रही हूँ। हुँ। मान लो कि मुझे मूवी मिलती है, मुझे रोल मिलेगा, तो क्या मैं नहीं करूंगी? हाँ, लेकिन ऑब्वियस है। मूवी में करने दोगे ना, अगर मैं अपने लिए कर रही हूँ तो क्यों नहीं करने दे रहे हैं आप लोग? तो दीदी भी मेरी बहुत सपोर्ट की, तो उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल होती गई चीजें। हुँ। बस तो फिर अभी तक कब चल ही रहा ऐसा है। ऐसा कब टाइम आया जब फैमिली वाले मतलब सपोर्ट में आ गए कि बिटिया जो कर रही है ठीक कर रही है, करने अभी देते हैं एक उसको? दो महीने से, अभी तक तो खूब। इतना फेम पाने के बाद भी हाँ, जब हो गए मेरे 1.5 लाख प्लस हो गए फॉलोवर, हुँ, तब जाके घर वालों को थोड़ा, क्योंकि लोग कहने लगे, मतलब तारीफ करने लगे, हर जगह से कमेंट वमेंट, हर जगह से लोग तारीफ कर, गांव जाती हूँ, ऐसे मुझे नहीं जानते थे कि मैं इसी गांव की हूँ, लेकिन हुँ। वीडियो से सब जान गए कि मैं इसी गांव से हूँ, मतलब मेरे मम्मी डैडी यहीं रहते हैं। अच्छा, तो अब कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि अब बिटिया कमा रही है। देखिए बिटिया कमा रही हो ठीक बात है, हुँ, सब कहते हैं, लेकिन उतना नहीं। हुँ। हाँ, गांव में तो अभी भी बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, अलग अलग लड़कों के साथ वीडियो बनाती है, अरे किस, कहेंगे इनसे भी चक्कर, उनसे भी, कितने से चक्कर होगा, वो तो हम ए, जानते हैं कितना वो नॉर्मल है। मेंटालिटी कुछ हाँ। लोगों की ऐसी होती है, जो जैसे हैं वैसे ही दूसरे को पोर्ट्रे करने हाँ, की कोशिश तुरंत करते तुरंत, हैं। और दूसरी बात, मेरे घर में वीडियो दिखाना और लोगों को वीडियो शेयर करना, हुँ, बहुत कुछ होता था, अभी भी बहुत लोग चोरी चोरी देखते हैं, शेयर करते हैं मेरे ही घर परिवार के, लेकिन ओह! मुझे अब उतना फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है, जब तक आप अगर किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहेंगे ना, तो हम्म। शायद जो आप करना चाहते हैं, नहीं, वो बीच में कर मैं भी नहीं थोड़ा सकते। डिस्टर्ब भी हो गई थी, लेकिन मेरी दीदी ने कहा कि जब घर वाले कुछ नहीं कह रहे हैं अब हुँ, हुँ। तो नॉर्मल होता गया धीरे धीरे। अच्छा, बेसिक लोगों की मेंटालिटी क्या होती है ना कि जैसे एज़ अ क्रिएटर मुझे भी कितनी टफ़ रहता है ये वीडियो बनाना फिर उसको अपलोड करना। लेकिन लोगों की मेंटालिटी अभी भी ये है कि क्या करना है, बस कैमरा ऑन करना है, वीडियो शूट कर लेनी है, अपलोड कर देनी है। तो आप बताइए, आप जैसे ये आपने बताया कि सिंदूर वगैरह लगाते थे, मंगलसूत्र पहनते थे, तो कितना टफ़ रहता था वो 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो बनाना? हाँ, लोगों उसके को तो पीछे ये की मेहनत लगता है कितनी कि रहती थी? बहुत जल्दी, भाई उसमें 2 3 4 5 घंटे पहले सोचो कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। हुँ, उसके बाद वीडियो शूट करने के लिए एक लड़का चाहिए जो हमारा मतलब पार्टनर बनेगा, हाँ, एक कैमरा पर्सन चाहिए, एक एडिटर चाहिए, ठीक है। हाँ। उसके बाद अगर ज़्यादा रिलेट करनी है तो धूप छाँव नहीं देखना, रोड नहीं देखनी, कहीं भी जाके शूट कर, वो जो हम लोग 1 मिनट 30 सेकंड में दिखाते हैं ना, उसके लिए पूरा एक दिन लगता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि लोगों कितना को टफ़ लगता है ना रहता कि है। बस बोल के बना दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कंटेंट दे रहे हैं, हाँ, उन लोगों के लिए बहुत आसान जो लिप सिंक करके पोस्ट कर देती हैं, हुँ, हुँ। लेकिन हम लोग के लिए आसान नहीं है, जैसे मेरे लिए तो मोस्टली आजकल हाँ। हो रहा है लिप सिंक कर दो हाँ। और उनके अच्छे खासे व्यूज़ भी जा रहे हैं, लिप सिंक पे ही व्यूज़ आ रहे हैं। पता नहीं व्यूज। ऐसा कौन-सा कंटेंट है जो लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, लोग बस देखते हैं, स्क्रॉल करते, बट उसपे उतना वो नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। अब रोज 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 वही चीज देख के इंसान बोर भी होने लगता है। हम लोगों को तो सोचने में ही एक दिन चला जाता है, भाई अब कल किस टॉपिक पे रील देनी है बना के। अच्छा, ये टॉपिक आपके माइंड में हिट कहाँ से होते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे बनानी है? जैसे देखो, आपने जब बनाया वो शादी वाला या लड़कों के साथ, तो ये कहाँ से हिट कहाँ से हुआ आपको? ये मेरा ऐसा नहीं, लड़कों के साथ शादी वाला नहीं, मेरा ये ना, मैं गांव की चीज़ों को रिलेट करती हूँ, जैसे कि बहुत से लोग गांव छोड़ के शहर में रह रहे हैं, हुँ, लेकिन उनकी यादें जुड़ी हुई हैं गांव से, तो उन्हीं यादों को जिंदा रखने की कोशिश करती हूँ। और लोग सच में बहुत प्यार देते हैं हमको। हुँ। अगर मैं गांव की लैंग्वेज, गांव में जो जो चीज़ें होती, रीति रिवाज, ये सब चीज़ें दिखाना, बहुत अच्छे से लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मैं वैसे ही वीडियो बनाती हूँ। ओके सपना जी, ये बताइए, डू यू थिंक दैट लड़कियों का इंस्टाग्राम पे वायरल होना एज़ कंपेयर टू बॉयज़ ज़्यादा ईज़ी है, सिंपल है? लड़कियां जो हैं जल्दी वायरल हो जाती हैं, लड़के नहीं वायरल हो पाते। जैसे मैं ही बहुत से लोगों को जानता हूँ, कंटेंट उनका अच्छे से अच्छा है, इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी एक आईडी लड़की की वायरल होती है, लड़के की आईडी उतनी जल्दी वायरल नहीं होती। तो आपको लगता है कि एज़ अ लड़की थोड़ा प्रिविलेज रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देखिए एक कंटेंट होना चाहिए, जैसे कि लड़कियां ये कपड़े वपड़े थोड़ा छोटे वोटे हाँ, पहन हाँ। के, है ना, हुँ, थोड़ा सा अपना शो ऑफ करके सब वीडियो बनाती हैं, तो वायरल हो जाती हैं। हुँ, हुँ।
तो हुँ, ऐसे लड़के भी अगर गाली-वाली दे के वीडियो बनाते हैं, तो वो भी वायरल हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए भी नॉर्मल नहीं, लड़कों के लिए। हुँ, अगर आप एक मतलब अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, हुँ। तो इंस्टाग्राम जब एक टाइम बाद सपोर्ट करेगा, तो आप वैसे भी वायरल हो जाएँगे। मतलब अगर अच्छा कंटेंट बना रहे हैं हाँ, तो प्रॉब्लम है। हाँ। वैसे वल्गैरिटी वाला अगर बना रहे हैं हाँ, तो फिर तो वो वायरल होना है। अच्छा। क्योंकि लोग उसको मीम्स में शेयर करते हैं अपने दोस्तों को बैठे-बैठे, तो वो वायरल हो जाएँगे। हुँ, और जो एकदम दिल से सोच समझ के देखता है, जैसे हम लोग के नॉर्मल कंटेंट होते हैं, हुँ। थोड़ा-सा टाइम लगा था, लेकिन अभी हमारी ऑडियंस इतनी हो गई है कि अगर मेरी वीडियो वायरल भी नहीं होगी, तब भी 2 लाख व्यू आएँगे उसमें। वायरल नहीं होगी तो बता रही हूँ। ये ड्रीम है हम लोगों का, आप तो कह रहे हैं वायरल हो जाए मेरी। नहीं, तो वही कह रही हूँ कि इतनी जी। मतलब हमारी जो ऑडियंस है ना एकदम सच्ची वाली है, ऐसे फेक एक भी ऑडियंस नहीं है। हुँ। तो अगर हमारी नॉर्मल भी कोई वीडियो रहेगी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख व्यू आने ही आने हैं उसमें। अच्छा, ये जो आपने स्टार्ट किया जब रील्स वगैरह बना रहे थे आप, तो आपको मतलब फैमिली में ऐसा होता है ना कि एक पर्सन ज़रूर होता है हर किसी की फैमिली में, जिसका ब्लाइंड सपोर्ट रहता है आपको, कि आपने किया है तो मतलब आपके सपोर्ट में है, चाहे आप गलत करें चाहे सही करें। तो आपके स्टार्टिंग फेज़ में कौन ऐसा पर्सन था जिसने आपका बिना सोचे समझे सपोर्ट किया? एक तो मेरा मित्र है, अच्छा, बहुत अच्छा मित्र है। वो फैमिली का नहीं हुआ ना? हाँ, लेकिन फिर भी हाँ, मित्र है। लेकिन हुँ, मित्र उसने ही मुझे सपोर्ट किया, हुँ। क्योंकि उसको ही मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती थी गाँव वाली। वो शायद उसके साथ आपने वीडियोज़ डाली भी नहीं, हैं। वो अच्छा, कहीं भी आता ही नहीं है। ओह! सामने नहीं आता, वो पढ़ाई-लिखाई करता है, वो आता नहीं। लेकिन उसने मुझे कहा सपना तुम अपनी वॉइस में वीडियो बनाओ हुँ, और सच में चलेगी। और मैंने उसी की बात मानी और मैंने बनाया था और सच में चली। और ब्लाइंड सपोर्ट जो कह रहे हैं, हुँ। मेरी बहन वीडियो में नहीं आती, लेकिन हाथ-पैर जोड़ के मेरे सामने खड़ी रहती, "बहन वीडियो पोस्ट करो, पोस्ट करो, पोस्ट करो।" अच्छा, अब अर्निंग वगैरह होने लगी है? हाँ, हाँ, होती है। मतलब स्पॉन्सर्स वगैरह मिल जाते हैं अच्छे हुँ, खासे। तो अगर एक फ़िगर देना चाहें तो कितना तक कमा लेना है अभी? 50 टू 1। 50 टू 1। अच्छा, समझ गया। कोई नहीं, ये मैं बीप करा दूँगा, आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल हुई है, मैं समझ गया। कोई नहीं। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि माइंड में एज़ अ वायरल क्रिएटर कितना तक कमा लेते हैं सोशल मीडिया से और लोग, अगर आपके मतलब जितने तक हैं, जैसे आपके 2 ढाई 3 लाख फॉलोवर हैं शायद, तो अगर उस उतने ही फॉलोवर किसी और के हैं, तो कितना तक कमा सकता है वो? वो कमा सकता है आराम से 2 ढाई लाख, 3 तो लाख। आप ये थोड़ा इतना कम फिगर रख सको, क्योंकि मैं गेम चूज़ी हैं आप। प्रमोशन नहीं करती हूँ, और भी मतलब जो प्रमोशन आते हैं मैं सोच समझ के करती हूँ। हुँ, मतलब मैं ब्रांड के प्रमोशन करती हूँ, और जो नॉर्मल ऐसे वैसे आते हैं बैटिंग वटिंग का, ये सब नहीं करती हूँ। बहुत आते हैं, अगर इससे कमाना चाहूँ तो 3 लाख रुपए कम से कम मैं कमा सकती हूँ। हुँ। कम से कम कमा सकती हूँ। अच्छा, देसी कॉमेडी वीडियोज़ बनाती हैं आप, हम्म। इतनी बेहतरीन स्क्रिप्टिंग रहती है आपकी कि मतलब इतना सही में मैंने भी देखी हैं, अच्छी लगी हैं। तो ये मतलब आप अकेले सोचती हैं कि दीदी भी थोड़ा उसमें माइंड नहीं, मैं देती हैं? अकेले ही सोचती हूँ। तो इतना कैसे मतलब जैसे कि रिलेट कर मैं लेते हैं आप? देखती गाँव वाँव जाती हूँ ना, हुँ। तो गाँव में तो हर जगह कंटेंट ही दिखता है मुझे। अगर मुझे कंडा दिख गया ना, जिससे रोटी बनाते हैं, हाँ, हाँ। वो भी कंटेंट है मेरे लिए। हुँ, गाय का गोबर भी कंटेंट है, गाय भी कंटेंट है मेरे लिए। वो तुरंत एक दिमाग में चल जाता है ऐसे-ऐसे रिलेट करके। हुँ, और ये जो लड़ाइयाँ अगर देख लो, देवरानी जेठानी ये सब तो और भी ज़्यादा एकदम दिमाग में आ जाता है। उनका छोटा-छोटा और मैंने जितनी बनाई है ननद भाभी वाली, देवरानी जेठानी वाली, ये सारी वीडियो मेरी वायरल होती हैं। हुँ, अच्छा, गाँव के कंटेंट चलते ही चलते, क्योंकि गाँव का जो व्यू होता है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसे पेड़, मंदिर, हुँ। है ना? ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से। अच्छा, एज़ पर सम पीपल्स आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी हमारी बातचीत भी हुई कि जो लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के वीडियोज़ बनाती हैं, जिसको कुछ लोग अश्लील कंटेंट भी बोलते हैं, वल्गर कंटेंट भी बोलते हैं। तो वो मतलब छोटे कपड़े पहन के वीडियो बना दी, जल्दी वायरल हो गई। हुँ। लेकिन आपने वो ना करके अपना मतलब देसी कॉमेडी वीडियोज़ बनाई, अपनी मान मर्यादा में रह के वीडियोज़ बनाई। तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप? कि जैसे अभी लखनऊ में भी वो बहुत ज़्यादा हैं, फ़ेमस हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चीज़ें सही भी नहीं है, एक हुँ, टाइम बाद लोग देखना भी बंद कर देंगे। और रही बात, इन लोगों को प्रमोशन भी अच्छे नहीं मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि कंटेंट जैसे हम लोग का है, तो जैसे किसी का प्रमोशन आया, तो हुँ, हम लोग एक स्टोरी ऐसी क्रिएट करेंगे कि उनका प्रमोशन भी हो जाएगा, और क्या कहते हैं, हमारा कंटेंट भी हो जाएगा। लेकिन ये जो डांस करती हैं, वो कैसे बनाएंगे प्रमोशन? डांस करते करते डायरेक्ट क्या दिखा देंगे प्रोडक्ट? ऐसे ही होगा ना। इनको देखो, ब्रांड के प्रमोशन नहीं मिलते, इनको बस हुँ, डांस गाना, ये क्या बोलते हैं, सॉन्ग वॉन्ग का मिलता है, उतना प्रमोशन नहीं मिलता है। हुँ, और लोगों के मन में जो इज्जत होती है, हुँ। लोग ज्यादातर आप देखोगे कपड़े से लोग जज कर लेते हैं।
वो नहीं करना चाहिए लेकिन कर लेते हैं। तो मेरा तो मैं सनातन धर्म को फ़ॉलो करती हूँ। ओह! तो कपड़े-वपड़े को लेकर तो मैं कभी चेंज हो ही नहीं सकती। नहीं वही जैसे आजकल ये चल भी रहा है ना कि बहुत हुँ, लोग इसके एंटी हैं कि हुँ। ये अश्लील कंटेंट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा बिल्कुल कि नहीं होना चाहिए। आप भी ये मानती हैं नहीं हाँ, होना बिल्कुल चाहिए? नहीं होना चाहिए अश्लील कंटेंट। कितने बच्चे देखते हैं, माँ-बाप देखते हैं। अब जैसे 4 लड़कियाँ बना रही तो और देखेंगी तो वो भी धीरे-धीरे वैसा ही करने लगती हैं। अ मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पसंद है। अच्छा आप ये जैसे आपने बताया न्यूज़ एंकरिंग करती थी, तो क्या वर्क रहता था आपका उसमें? न्यूज़ मेरा चैनल पे एंकरिंग से? का रहता था, खबरें भी बनाते थे, हुँ, स्क्रिप्टिंग भी करते थे, तो क्या रहता है पैकेज मतलब? वगैरह। आप मुझे स्टार्टिंग से समझाइए कि कैसे वो वर्क करता है? जैसे हमारे रिपोर्टर जो हैं खबरें लेके आते हैं हुँ, कि यहाँ पर ये हो गया। हुँ, लेकिन मैं मतलब बड़ी खबर को छोटा कर देती थी। छोटा ऐसे करती थी जैसे कि पूरा माम कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हुँ, क्यों हुआ, कब हुआ, ठीक है? हुँ, इसको करके हुँ, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाता, फिर मैं एंकरिंग करती थी। हुँ, तो और भी लोग थे प्रोड्यूसर मतलब जो खबरें बनाते थे, लेकिन जब अगर आप खुद से खबरें बनाओगे तो पढ़ने में आपको और अच्छा लगेगा स्क्रीन पे। तो ये तो होता था हुँ, मतलब और मैं रील शॉर्ट्स भी बनाती थी। जैसे कोई न्यूज़ आए तो हुँ, बहुत ज़्यादा देर तक 1 घंटे 2 घंटे तक न्यूज़ कोई नहीं देखता, हुँ। लेकिन मैं उसी न्यूज़ को 15 सेकंड 20 सेकंड में बता देती थी, तो वो चीज़ें बहुत वायरल होती थी। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि 1 घंटे आधे घंटे देखेंगे, तो रील में देख लेते हैं स्क्रॉल करके। आपको लगता है कि ये जो न्यूज़ वाले हैं, ये हुँ, चीज़ें एक्ज़ैजरेट करके दिखाते हैं मतलब बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें दिखाते हैं? ज़ाहिर-सी बात है। वही होता है ना कि जैसे कुछ भी हुआ तो नॉर्मल कोई बात होगी कहीं चिल्ला के बोलो, अरे भाई तुम लोगों को समझाना चाहते हो, लोगों को डरवाना चाहते हो। अरे बैठी रहूँ, अरे भाई तेज-तेज सवाल पूछो, क्यों सामने वाला बहरा है? तेज पूछना। मैं तो जलिया जाती थी, मैं तो कहती थी भाई सामने वाला बहरा नहीं हो, बगल में ही डिबेट हो, अ, नॉर्मल रिपोर्टर जब उस पे हैं, कॉल पे हैं, तो उसमें क्या तेज बोलना? लोगों हुँ, को क्या डरवाना चाहते हो? भाई ऐसी-ऐसी न्यूज़ आती थी ना, अगर उनको आप सिंपल भी बताओ तो लोगों की रूह काँप जाए। हाँ। उसी में कहे नहीं तेज चिल्ला के बोलो। तो तो वो सब ये तो जैसे थोड़ा-सा। अभी जो एलिगेशंस लग रहे हैं न्यूज़ वालों पे हुँ, कि पेड मीडिया है, हुँ। मतलब इंडस्ट्री बहुत गंदा है। तो ये आपको आप मुझे बताइए आपने वर्क किया है तो सच में वैसा है जो हाँ, एलिगेशंस लग रहे हैं? फ्री में तो कोई नहीं करेगा, पेड मीडिया है, आप कहीं भी बुलाइए। अच्छा, अभी-अभी आप बोलिए पैसे दीजिए, 50 ठो आके खड़े हो जाएँगे यहीं पर। तो सच में ऐसा है हाँ, मतलब हाँ। गवर्नमेंट फंडिंग करती है? गवर्नमेंट का नहीं कह सकते देखिए हमें फँसाइए मत। आप मतलब गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोलना चाहते, लेकिन फिर भी आप हमें बताइए जैसे जो मीडिया वाले हैं, प्रमोशंस वगैरह करते हैं, किसी को भी उठा के बिठा दे रहे हैं, उसके साथ वो 1 टू 1 वाला न्यूज़ नहीं आता है जो, वो कर रहे हैं। तो उनके पीछे की क्या मेंटालिटी रहती है? मतलब कैसे क्या ये सब होता है? देखिए कुछ लोगों का तो पेड होता है। हुँ, हाँ, वो अपना प्रमोशन कराते हैं, वो पेड आते हैं। जैसे किसी डॉक्टर का हुआ, किसी का हुआ। कुछ डॉक्टर तो होते हैं अच्छे हैं, वो हुँ, बिना पैसे के आते हों। हुँ। वो मतलब पैसे दे के नहीं आते हैं, वो ऐसे ही आते हैं। लेकिन कुछ अपना प्रमोशन कराते हैं 2000, 4000, 5000, 10,000 दे के अपने आप की इतनी तारीफ़ करा देंगे कि बस जान लो कि वही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अच्छा तो ये करता है मीडिया। हाँ, करता है। आपने जैसे अभी बताया कि आपको अश्लील कंटेंट पसंद नहीं है, हुँ, लेकिन आपकी मैंने रील देखी एक, तो शायद उसमें भी थोड़ा मिनिमम लेवल में गाली-गलौज था। हुँ। तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप दूसरे को बोल रहे हैं कि मतलब अश्लील कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, आपको पसंद नहीं है। देखिए एक हाँ, असली ये एक होता है जैसे गाँव में नॉर्मल गाली दी जाती है, वो भी हमारा कंटेंट है। मैंने आपसे कहा कि लेकिन अश्लील तो वो भी हुआ। अश्लील ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था उस वीडियो में, ठीक है? हमें पता है वो क्या कहते हैं 11 15-15 मिलियन व्यू गया है उसमें, हाँ, ठीक। शायद वो मैंने एक नहीं बहुत ही 2-3 देखी मैंने हाँ, तो वीडियोज़ जिसमें नॉर्मल से वर्ड हैं उसमें। एक अश्लील होता है कि ऊपर से नीचे तक आपका गेटअप ही अश्लील हो, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं गेटअप नहीं, जैसे अश्लील तो 2 तरीके का हुआ। एक जो आप पहन रहे हैं, हुँ। वो अश्लील कुछ लोगों के हिसाब से, मेरा ऐसा देखिए, मानना नहीं हम है। बता रहे हैं आपको, हुँ, एक पहनने वाला अश्लील होता है, एक जो एक लेवल ऊपर जाके अश्लीलता दिखाते हैं, हुँ, बोलते भी हैं, करते भी हैं, हुँ। वो सब का मैंने कहा कि सच में नहीं पसंद है। और नॉर्मल नॉर्मल हँसी मज़ाक तो ऐसे किसी के मुँह इतनी भी अच्छी नहीं हो कि मेरे मुँह से नहीं निकलेगा। ये जस्टिफाई हाँ। आप ऐसे करेंगे। कोई बात नहीं, सपना जी एक क्विक राउंड सा है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगा और आपको बताना है कि आपका उनमें से फ़ेवरेट कौन है? फ़ेवरेट कॉमेडियन आपका कौन है? मतलब जब आपके पास टाइम होता है, तो आप उसको देखना पसंद करते हैं। मैं उतना ज़्यादा तो नहीं देखती हूँ। लेकिन फिर भी कोई एक तो पसंद होता ही है। आप देखते हैं आशीष किसी चंचलानी की वीडियो मैं देखती हूँ। भाई
हो सकता है रिप्लाई कर दे। ये बड़े क्रिएटर है वो। हाँ। यूट्यूबर कॉमेडियन के अलावा और कौन पसंद है? जैसे बस्सी हो गए, जाकिर साहब को आपने सुना होगा, क्या वल्लर जी की कॉमेडी रहती है उनकी। तो इनमें कोई पसंद है आपको? नहीं, उतना खास कोई उनको नहीं नहीं। देखते हैं आप? हम्म, अच्छा, आप किसकी वीडियो देखना पसंद करते हैं इंस्टाग्राम पे जब आपके पास खाली टाइम होता है? मैं उनकी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम, हाँ, नाम नहीं, बागेश्वर न धाम से वो फेमस है ज्यादा। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपका? अखिलेश या योगी? अरे योगी जी मेरे वो मेरे हैं। अच्छा। मोदी या राहुल गांधी? मोदी जी। मैं समझ गया। मैं ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं पसंद है, देख रहे अच्छा। हैं लगातार कितने बढ़िया बढ़िया एकदम लोग जो सोचते हैं मोदी जी कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख लिया अभी जो ये हो रहा है पहलगाम वाला, हम्म। देखा ही है आपने। हाँ, मोदी देखा जी है। ने इतना सख्त कर दिया ना कि उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। तो वो हमारी सोच, हम चाहते थे ऐसा हो जाए और मोदी जी वैसा कर रहे हैं, इसलिए पसंद है। लेकिन सवाल तो उस पे भी उठाए जाने चाहिए कि जो पहलगाम में हुआ, आपके पास इंटेलिजेंस नहीं थी, आपकी जो एजेंसीज थी, खुफिया एजेंसीज, वो क्या कर रही थी? इतना हाँ बड़ा देखिए, ये सब अटैक सवाल प्लान हो उठाए रहा था। जाने चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन वो तो उठाए जाएंगे, लेकिन जो अभी होना है हम्म। वो तो कर ही रहे हैं वो। बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ये शायद लोगों को जानकारी थी, पहले के ट्वीट दिखाए गए कि जो ये हुआ है उससे पहले ही मोदी जी का दौरा बाहर सऊदी अरेबिया के लिए जो था वो कैंसिल कर दिया गया था। अनुमान तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हम मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं आप मुझे मत फंसाइए। आपको नहीं फंसा रही हूँ मैं, कि अगर जो भी ऐसा कह रहा है, देखिए लोगों के मुंह है अनेकों तरह की बातें आएंगी, ऐसा नहीं कि हमारी वीडियो में सब अच्छे ही नहीं आते, वैसे भी आते हैं। तो हम्म। मैं तो ये कहूंगी ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है ऐसा नहीं कर सकती। किसी निर्दोष की जान वो नहीं ले सकते। अगर उनको पता होता हम्म। तो ये तो बिल्कुल एक दो लोग या सीधा 28 लोगों की जाने गई हैं। 26। हाँ 26, हम्म। 27, 26 ये सब आ रहे हैं हम्म। प्रॉपर, लेकिन ज्यादातर न्यूज में देखा है 28 बताया गया है। आपने वो एक वीडियो देखा है कि जिसमें न्यूज़ वाले एक कपल को चला रहे हैं कि वो हुँ, एक्सपायर हो गए, मतलब हुँ, डेथ हो गई उनकी, हाँ। और फिर वो कपल वो लाइव पे कपल आए। लाइव पर आके उन्होंने कह रहे हैं बताया कि नहीं वो मेरा वीडियो नहीं है। बताओ लेकिन अभी मीडिया भी किस किस हद तक जो है गिर चुका है, कितनी। हाँ, तो अभी तो ऐसे पुराने वीडियो उठा उठा के दिखा रहा है कि उन लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए। वो सब तो देखो, ये जो क्या बोलते हैं सोशल मीडिया वाले, हम्म। वो इसी में अपना बढ़िया साफ कर रहे हैं कि हमारे रीच आ जाए, कैसे भी वो आ जाए ना, तो वो हम्म। सब तो वो कर रहे हैं। ओके, जो हमारा मतलब सवाल था उसी पे आते हैं। डार्क कॉमेडी या क्लीन कॉमेडी? क्लीन कॉमेडी। क्लीन कॉमेडी। थोड़ा बहुत अगर गाली गलौज हो हाँ, जाता है, चल आप जाएगा। कर सकते हैं, दूसरा नहीं। अरे नहीं नहीं, सामने वाला भी थोड़ा बहुत कर सकता है, छोड़िए। ओके, आपको फूडिंग में मतलब तीखा खाना पसंद है कि मीठा? तीखा। तीखा। मीठा नहीं खाती कुछ भी मैं। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? जो हो जाए सब सही है। ये भी डाउट है होगा कि नहीं। अरे नहीं होगा, भगवान की कृपा है मुझ पे। नहीं तो आप बताइए, अरेंज मैरिज चूज करना है, अरेंज मैरिज लव मैरिज? अगर लव अच्छा है तो लव मैरिज, वरना अरेंज मैरिज। ये आपको बताना पड़ेगा ना कि नहीं, अब आपका क्या सबके अच्छा है। लव नहीं अच्छे ना, तो मैं कैसे कह दूं कि लव मैरिज कर लो आपको भाई। पसंद क्या, आप करना क्या चाहेंगे? अरेंज मैरिज करना चाहेंगे फैमिली की पसंद से? जैसे मेन टॉपिक ये है कि मैं आपको बता दूं, मैं लव मैरिज करना चाहूंगी, पहले मैं जान समझ लूंगी तभी शादी करूंगी। अच्छा, हाँ। क्योंकि घर वाले पैसा रुपया सब देख लेंगे, लेकिन उसकी मेंटालिटी नहीं देख पाएंगे 5 6 एक साल के हाँ, अंदर। तो ऑब्वियस। फिर जाहिर सी बात है कि इंसान पहले लव करे। लव मतलब ये सामने वाले को जाने समझे। क्योंकि शादी एक बात होती है, हमारे यहाँ अगर देखो हमारे हिंदू धर्म में तलाक को बहुत बड़ा वो दिया गया है, ठीक है। डाइवोर्स को। हाँ, तो हम लोग अगर क्या कहते हैं, शादी होती है और हम्म। उसके बाद तलाक हो जाता है 1 ही 2 महीने में, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई जान समझ के शादी करो, लव करो चाहे अरेंज करो। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं तो लव मैरिज में अगर कोई है, हम्म। मतलब स्टार्टिंग फेज है, रिलेशनशिप में आ रहा है, तो उसको क्या चीज़ें, क्या सावधानी रखनी चाहिए, मतलब क्या क्या देखना चाहिए कि ऐसा हो ऐसा हो? सबसे पहले देखना चाहिए भाई, सामने वाला कितना भी गुस्सा करे, हम्म। अगर वो बात करने का तरीका नहीं बदल रहा है, मतलब जैसे कि आपकी रिस्पेक्ट करता है और गुस्से में आके उल्टा ही बोल रहा है, रिस्पेक्ट को साइड में कर दिया, तब हम्म। वो इंसान बिल्कुल सही नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि आपको मान सम्मान दे, चार लोगों के बीच आपको अपने बराबर लेके चले, है हम्म। ना। ये ना दिखाए हाँ भाई है, ऐसा ना करे। नहीं तो जब इज्जत ही नहीं देगा तो लव मैरिज का कोई मतलब ही नहीं, फिर अरेंज ही कर लो भाई, क्या मतलब है। लेकिन ये भी रहता है ना कि जैसे अगर कोई अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है,
तो 2-4 महीने जब तक वो टाइम फ्रेम रहता है, उफान पे रहते हैं लोग, तो हुँ। 2-4 महीने तो कोई भी मेंटेन कर सकता है खुद को तो कि 2-4 बहुत महीने में ज़्यादा। करनी ही नहीं है ना शादी। कम से कम 2 साल का टाइम दो। आप हाँ। कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। हाँ, कम से कम 2 साल का टाइम दो, हुँ, तभी शादी करो। वरना अरेंज मैरिज में 6 महीने लग जाते हैं। इससे अच्छा फिर अरेंज मैरिज वालों को समझ लो भाई। ये बताइए कि एक एज आती है, हुँ। जो सबकी लाइफ में आती है, टीनेजर को जब हम क्रॉस करते हैं, तो हमको एक कंपेनियन की नीड होती है। तो क्या आपके भी दिन गुज़रे हैं? बेसिकली आई वांटेड टू नो कि आपको भी कभी ऐसा मतलब प्यार वाला मैटर हुआ है आपका भी? नहीं, मेरा झगड़ा ज़्यादा हुआ है। अभी उस एज में मतलब एज आपकी निकल हाँ, चुकी है वो हाँ। वाला तो ऑब्वियस है, लेकिन आप उस चक्कर में बाबू सोना वाले चक्कर में अभी नहीं पड़े नहीं, हैं। नहीं, नहीं। ड्रीम क्या है आपका कि आपको जब लगे कि हाँ मतलब इस पोजीशन पे पहुंच के कि मैंने अब कुछ अचीव किया है? ड्रीम मेरा यही है कि जल्दी से जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन कर लूँ, तब मैं अच्छा सा अपना मेरा इनकम वगैरह का कोई दिक्कत ही नहीं होगा मुझे। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही, इतने में मैं बहुत कुछ कर लूँगी। मूवीज के इतना बारे मुझे में? लोगों का सपोर्ट चाहिए, उसके आगे तो मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ ना, उससे तो फिर मैं अपना मैनेज कर लेती। मुझे बहुत पैसा नहीं चाहिए, एक इतना चाहिए जितना मैं मैनेज करके चल सकूँ। मैं उड़ना नहीं चाहती, मैं चलना चाहती हूँ। ठीक है, आराम से चलूँगी। एक वो मुझे आपकी बातें, आपके बोलने का तरीका उनके जैसा लग रहा, वो जो एक आती हैं कथा वगैरह कहती हैं, हाँ, उनका कुछ नाम है। नाम मैं भी भूल रहा हूँ, सेम एग्जैक्ट मुझे आप उनके रेप्लिका लग रही हैं, एग्जैक्ट वैसे ही। अब नाम मैं भी भूल रहा हूँ, खैर कोई नहीं, ऑडियंस बता देगी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। इसके आगे आपने मूवीज वगैरह में सोचा है, बिग बॉस में सोचा है जाने का? हर क्रिएटर का ड्रीम रहता है कि बिग बॉस लेकिन में जाना मेरा एक बार। कोई ड्रीम नहीं है बिग बॉस में जाने का, हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन मेरी जो ऑडियंस है वो कहती है कि मैम हमें लगता है कि 500-600 के अगर आपके हो गए हम्म। तो आपको बिग बॉस से बुला लिया जाए। अगर बुला लिया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगी। मना नहीं करूंगी। जैसे अभी शिवानी कुमारी गई थी, हम्म। वो भी गांव की वीडियोस बनाती थी, तो आप भी अगर जाएंगे तो हो सकता है शायद आप विनर बन के आए, और हमारा पॉडकास्ट हुआ है तो हमें याद रखिएगा आप। अरे बिल्कुल याद रखेंगे। बिग बॉस में जाने का अभी आपने सोचा नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा है। कुछ लोगों का ड्रीम होता है ना कि नहीं, जैसे मेरा मुझे तो जाना है। ड्रीम नहीं है बिग बॉस में जाने का। हाँ, बुलाया जाएगा तो जाएंगे, लेकिन अब सोच उसी पे काम करूं, नहीं मुझे बिग बॉस में ही जाना, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा पढ़ाई नहीं। लिखाई आपने कितनी तक करी है? मेरा बीकॉम कंप्लीट है। ये बीकॉम से ही सीए वगैरह बनते हैं? हम्म। तो आगे कंटिन्यू आपने क्यों नहीं किया? मैंने नहीं किया, मेरी तबीयत थोड़ा सही भी नहीं रहती थी। उसके बाद मैंने मेकअप का कोर्स कर लिया, तो हम्म। उसमें मतलब अच्छे खासे पैसे लगाए थे, तो फिर उसी पे मैंने कंटिन्यू किया। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट का कभी सोचा नहीं था तैयारी करने का या कुछ ऐसा। मुझे कुछ अपना ही करना था, क्योंकि मैं किसी के अंडर जैसे बंध जाती हूँ ना 8 9 10 घंटे, तो मुझे उलझन होती है। हम्म। जैसे चाहे मैं अपने आप से पूरे 24 घंटे काम करूँ, नहीं दिक अगर लेकिन किसी के कहने पे काम करूँ बहुत दिक्कत होती है मुझे, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा मतलब बाउंडेशंस नहीं चाहिए नहीं किसी की, चाहिए। फ्री, मेरा मन है तो करूँगी, नहीं, मेरा मन नहीं नहीं है तो तो नहीं नहीं। करूँगी। कहीं मुझे जाना रहेगा, फिर मैं दूसरे से परमिशन लूँगी, मना कर देगा, 4 बार कहूँगी, फिर मना, फिर मेरा पैदा होने का क्या मतलब? जब मैं किसी में बंध जाऊँगी, या तो फिर अपने मम्मी-पापा की बात मानूँ, हम्म। तो फिर मुझे नहीं पसंद। नहीं मतलब नहीं मानते अभी मम्मी पापा की बात? मम्मी-पापा की तो बात बहुत मानती हूँ मैं। गांव में आपको रहना पसंद है कि शहर में? देखिए, रहती मैं शहर में हूँ, हम्म। अच्छा भी मुझे शहर में लगता है। अच्छा। हाँ, अच्छा मुझे लगता है शहर में, ऐसी कोई बात नहीं। हम्म। लेकिन गाँव में इंसान जी सकता है, मतलब जी सकता है मीन्स कि अपनी लाइफ को, जैसे कि बहुत लोगों को अच्छा लगता है गाँव में रहना, क्योंकि वहाँ खेती होती है, ठीक है? हम्म। फल फ्रूट हर चीज़ ताज़ा-ताज़ा मिलता है, दूध-वूध यहाँ खरीद के लेके जाओ, वो भी 34 पैकेट रुपए का वाला। आधा लीटर, ठीक है? गाँव में थोड़ा भैया माँग लो ना, तब भी आधा लीटर दूध दे देते हैं, लोग ये आराम तो से है। खाते-पीते रहते हैं। हम्म। लेकिन अभी हमें शहर में इसलिए रहना है, क्योंकि हमें लोगों के साथ-साथ चलना है। हम्म। हमें पढ़ाई-लिखाई करनी रहती है, हमें नौकरी करनी। अब जैसे कि दादा लोग खेती-ओती करके अपना गुज़ारा कर लें, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते गुज़ारा। हाँ, अब हम वैसे लोग को हमारी नीड्स पढ़ना बढ़ गई पड़े, हैं। हाँ, हमारी नीड्स बढ़ गई हैं, हमें लोगों के साथ चलना पड़ रहा है। हम्म। अभी हम गाँव में रहेंगे तो उतना ज़्यादा हम वो नहीं कर पाएँगे ना, लोगों को समझ नहीं पाएँगे, कैसे किससे बात करनी, क्या, ये सब चीज़ें शहर आके, क्योंकि गाँव में लोग नॉर्मल बहुत अच्छे, दिल के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, सब कुछ उनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन गाँव वालों को लोग पता नहीं क्यों आजकल उस मेंटालिटी से देखते हैं कि अरे गाँव का है, हम्म। गाँव का है। हम्म। तो हम तो गाँव से भी हैं, शहर से भी हैं, हमको नापो, कैसे नापोगे? सही नहीं बात। नाप पाओगे हमको। अच्छा ये बताइए कि जैसे गांव की लाइफ कैसी रहती है? जो वीडियोस में देखा है, सुबह लोग छत पे लेटे हैं सब लोग,
साथ में बहुत अच्छी कजिन्स लाइफ वगैरह? होती है गाँव की। तो तो बताइए कैसी रहती है लाइफ? जैसे कि हम लोग जैसे गाँव जाते हैं, तो बुआ की लड़कियाँ, मौसी की लड़कियाँ, ये सब साथ में इकट्ठा होती है, लड़के इकट्ठा होते, खूब हम्म, मज़े करते, एंजॉय करते, खेत वोत भी है हम लोगों के, जाके वहाँ पूरा घूम के आते हैं। हम्म। यहाँ पर बस फ़ोन, सामने बैठा कोई फ़ोन, उधर बैठा कोई फ़ोन ही चलाएगा, आपसे बात नहीं करेगा। फोन ने क्या किया है ना कि लोगों को एक दूसरे से बातचीत कनेक्ट करना, करना हाँ, ही, बंद हाँ, कर करा दिया कनेक्ट है। नहीं कर पाते लोग। हम्म, लोग सोचते हैं फ़ोन आ गया, अरे फ़ोन कर लेंगे, आज सामने से फ़ोन आता उठाते नहीं है, कह रहे भाई पुरानी बातें करें। लेकिन मेरे गांव में एक दोस्त है, उसका नाम प्रिया है। हाँ। बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, बचपन की दोस्त है। मेरा जन्म पंजाब में हुआ, लेकिन ओ, 2-4 साल जितने साल बाद मैं आई, अभी मैं उतना मुझे याद नहीं है। तो पंजाब में कैसे, मतलब नाना नानी? नहीं, मेरे मामा वहीं रहते थे, तो हाँ, मम्मी वही भी नानी। हाँ। तो मेरा जन्म वहीं हुआ, उसके बाद जब से मैं गाँव आई हूँ, वो मेरे बचपन की दोस्त है। लड़ाई झगड़ा हर चीज़ हुआ, मेरे घर से उसके घर से भी लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटी। हमारे मतलब वो अपने छत पे जाए, मैं अपने छत पे जाऊँ, सोऊं एक साथ ही। और आज भी मैं गाँव जाती हूँ, तो आज भी हम्म, वो मेरे वीडियो बनवाती है, वो भी रोल करती है। गाँव में उसको ज़्यादा लोग जानते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन हम्म, फिर भी मतलब दोस्ती इतना ज़्यादा निभाती है हम्म, कि वो एक मेरी दोस्त है, और एक मेरी दोस्त की शादी हो गई, मनु नाम है उसका। मेरे आज तक 2 ही दोस्त बनाए, उसके बाद मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया। यहाँ जितने शहर में मेरे दोस्त बने, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम्म। यूज़ एंड थ्रो वाले। ये दोस्तों मतलब समझ लो, मैम के जो दोस्त है हाँ, समझ लो। मतलब मैंने नहीं यूज़ किया, मैं बता रही हूँ कि भाई वो काम जैसे आप उनका काम हुआ, हम्म, फिर वो तुम्हें नहीं पहचानते। बनेंगे पहले बहुत अच्छा, लेकिन काम खत्म, सब खत्म। क्योंकि दिल से आजकल कोई रिश्ते नहीं, जो बचपन में हमने दोस्त बना लिए हैं, अब वो दोस्त कभी नहीं बन सकते। नहीं तो ऐसा नहीं है, दोस्त मतलब बन सकते हैं, क्यों नहीं, नहीं बन नहीं सकते? उतने अच्छे नहीं अच्छा, बनते आपको हैं। लगता है कि शहर के दोस्त, शहर की दोस्ती हुँ। और गांव की दोस्ती ज्यादा बेस्ट कौन सी है, गांव की कि गाँव शहर की की? दोस्ती, क्योंकि वो तब दोस्त हमारे बने होते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता है। अब जो दोस्त बनते हैं वो देख समझ के, भाई कि हाँ, इतना आपका वो फेम हाँ, देख के बनेंगे फ़ेम और देख के वैसे। लोग दोस्त बनते। अब अभी अब मैं किसी को भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँगी, तुरंत रिप्लाई आएगा, क्योंकि देखिए अरे यार 2 लाख फॉलोवर है, इसने मुझे मैसेज किया। अभी मेरे 1000 फॉलोवर होंगे, मैं किसी को मैसेज कर दूँगी, अरे हटाओ होगी कोई ऐसे ही। तो भाई देख के ही तो सब ये होता तो है। आप पे भी अप्लाई होता है, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट आप किया। ठीक है, आपने मुझे टेक्स्ट किया, मैंने रिप्लाई दिया? नहीं, नहीं दिया, तो मैंने मैं यहाँ कैसे बैठी हूँ? मैं मैंने मेल किया था। इंस्टा पे टेक्स्ट का आपने देखिए रिप्लाई नहीं किया। इंस्टा पे बहुत हम्म, ज़्यादा मैसेज आते हैं, लेकिन आप मेरी वीडियो के कमेंट्स में जाइए और हम्म, देखिए कि लगभग जितना हो पाता है सबको रिप्लाई देती हूँ। एक टाइम बाद लोग वायरल हो जाते, कमेंट बॉक्स खोल के नहीं देखते। हम्म, मैं खोलती हूँ और लोगों की बातें पढ़ती हूँ, लोग जैसा चाहते हैं मैं वैसा करती भी हूँ आगे की वीडियो में। हम्म, मैं सबको रिप्लाई देती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। अब जैसे 4000 5000 कमेंट आ गए तब नहीं, हम्म, नहीं तो मैं लगभग देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही वो लोग बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि उन्हीं की वजह से भाई आज मैं हूँ, आज यहाँ मेरे को बुलाया है अरे आपने। बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी वीडियोस में एक लड़का रहता है, मैं काफ़ी सारी वीडियोस में देखा है। वो कौन दोस्त है आपका? गांव का है कि यहीं शहर का है? यहीं का था, मतलब दोस्त है आपका? जौनपुर का था। मतलब आपे की साइड रहता है कि नहीं और कोई? नहीं, बस नॉर्मल वीडियो बनाते थे साथ में, और कुछ नहीं। माता जी का कैसा रवैया रहता है? जैसे गांव में हम लोगों ने देखा है ना कि एक टाइम के बाद माता जी का ये कहना है कि बिटिया शादी जल्दी कर लो, तो माता जी का कैसा है बिहेवियर? शादी के लिए फोर्स किया देखो जा रहा है सबके आपको? मम्मी पापा चाहते हैं कि बच्चों के एक उम्र के बाद शादी हो जाए, नहीं, जैसे सबके सबके नहीं चाहते, लेट मी अ, क्लियर, सबके नहीं ऐसा चाहते। नहीं है। वो जैसे आप तैयारी करें पढ़ाई, मेरी मम्मी भी पहले कहती थी अब शादी का देखा जाए, हम्म, लेकिन अभी मेरी मम्मी ज्यादा फोर्स नहीं करती शादी के लिए। हम्म, कहती कि अब तुम लोग खुद ही इतना समझदार हो गई हो कि अपना मतलब, वो लोग तो भाई रिश्ते लाएंगे, बताएंगे आपको, हम्म, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर देंगे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप खुश रहो। हम्म, मम्मी का मेरी मम्मी नॉर्मल सी बात यही बोलती है कि भाई तुमको अगर लगे कि हाँ ठीक है सामने वाला, हम्म। तभी हाँ बोलना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। घर वाले बहुत, जो भी रिश्तेदार हैं, भैया बिटिया की शादी कब करियो, भैया बिटिया की शादी कब करियो, जैसे लागत यही हमका खवा रहे हैं। यही हाँ, ला के हम इनको खिला रहे हैं, कपड़ा ला रहे हैं, सब कर रहे हैं कि भाई जल्दी शादी करो, हमारा बोझा उतरे। ऐसा कुछ नहीं, हमें घर वाले बहुत है अच्छे भाई। तो मतलब मम्मी का प्रेशर नहीं रहता है शादी नहीं, वादी को प्रेशर लेके? नहीं रहता है। पिताजी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो? हाँ वो थोड़ा सा, थोड़ा जैसे नहीं अपने थोड़ा यहाँ ज्यादा ही है। क्या है ना कि कहते भी हैं लड़कियां पापा से ज्यादा घुल मिल ले रही हैं, लेकिन आपका उल्टा है, आप कह रहे हैं कि पिताजी ज्यादा सख्त हैं। घुल मिल का कोई मतलब ही नहीं पिताजी से। नहीं, लड़कों का थोड़ा हाँ, ज्यादा रहता है अपने साइड। लड़के पिताजी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर पिताजी यहाँ बैठे हैं
तो लड़के करीब 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं, ऐसा तो वाला वही रहता है। बस हाँ। इतना है कि लड़के 1 किलोमीटर दूर बैठते हैं, हमारे घर में हम 2 किलोमीटर दूर बैठते हैं अपने पिताजी से। लेकिन ऐसा मैंने नहीं सुना है कि मतलब हो सकता है आपके यहाँ हो नहीं, और कोई वैसे दिक्कत नहीं, पिताजी में बहुत अच्छे हैं, पिताजी में ऑब्वियस है दिक्कत नहीं है। क्या बोल रही है आप? पिताजी में दिक्कत नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा खूंखार नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मेरे पिताजी थोड़ा ज्यादा हैं। वो हाँ, कोई बात अगर बोल देंगे तो फिर उसी पे एकदम वो रहेंगे, अमल रहेंगे। वो हाँ, अपनी बात से नहीं हटेंगे। और उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, हम्म, बहुत मतलब बहुत जल्दी। और डांट देंगे तो मेरा रोना शुरू हो जाता है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 24 साल की, अभी मैं बहुत रोती हूँ उनकी वजह से। वो ऐसा डांटेंगे ना, ऐसे लगेगा कि बस काहे लिए डांट दिए हमको, हम्म। जैसे लग जाता है ना। तो थोड़े डैडी से दूर ही जैसे रहती आप हूँ। बता रहे हो खूंखार, तो वो कुछ शब्द है ना जो न्यूज़ वाले, वो हम्म। आपकी मुझे लग रहा है टर्मिनोलॉजी में आ गए हैं। खूंखार। ये पिताजी को खूंखार कौन बोलता है? अरे मेरे पिताजी हैं, मेरा पॉडकास्ट दिखाऊंगी मैं उनको कि मैं उनकी कितनी तारीफ कर रही अंकल, हूँ। मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। बिटिया ही जाने जो भी है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। लेकिन मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं, पता, पूरी रात खेत देखते रहते हैं, जानवर ना डैडी का खेत खराब करें। वो अच्छा। मतलब आर्मी में थे। और आर्मी में थे? हाँ, उसके ओके। बाद अभी बता रही हूँ कि वो खेत और रात भर ड्यूटी अपनी निभाते हैं अभी भी। हम्म। और सुबह 4 बजे 6 बजे तक सोते हैं, उसके बाद दिन में जो है अपने गाय जानवरों को देख रेख करते हैं। बहुत अच्छे हैं मेरे पिताजी। वो ये आप बातें जो है अब सिंपैथी थोड़ा दे नहीं रही है। नहीं नहीं नहीं, जो अच्छी बातें हैं तो वो तो बताऊंगी ना। अच्छा, ये आर्मी में अंकल थे, आपके हम्म। पिताजी आर्मी में थे, तो उनका वही रूटीन रहता होगा आर्मी वाला, मतलब हाँ, तभी बहुत ऐसा बढ़िया कुछ नहीं है। रूटीन है उनका। है। इतना बढ़िया है कि 7 ही बजे उनको ज्यादा, अगर 9 से ज्यादा हो गया नाश्ते में लेट, हम्म, तो सीधा जैसे सास नहीं ताने मारती है, 9 बज गए, खाना नहीं मिला है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनका ये तो है, हम्म, जाहिर से उनका तो नाश्ता पानी खाना ये सब बहुत टाइमली होना चाहिए। और हम्म, वो बाहर की चीजें नहीं खाते अभी भी। रोटी गुड़ दूध खाते हैं, घी गुड़ और पराठा खाते हैं, चटनी पराठा, ये सब चीजें उनकी फेवरेट है। हम्म। बाहर की चीजें अभी भी वो नहीं खाते। और मेरे डैडी बता रही हूँ, मेरे सबसे बड़े भैया कम से कम 32 ईयर ओल्ड है, ठीक है, कितने लेकिन भाई बहन हैं आप? 4 लोग हैं हम। अच्छा। भैया हैं, दीदी हैं, फिर मैं, मेरा छोटा भाई और मतलब मैं। बराबर हैं, 2 भाई 2 बहन। हाँ। और मेरे डैडी अभी भी एकदम हष्ट पुष्ट हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, एक भी रिंकल्स नहीं उनकी पूरे चेहरे में। और हम लोगों का क्या लग रहा है हम कि लोग को तो लग रहा है अभी से ही खाली खाना बना लेते किचन में खड़े होके, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम करके निकले हैं। सीधा अवार्ड मिलना चाहिए, महारानी पधार रही हैं। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा प्रोफेशनल की जगह कॉमेडी पॉडकास्ट शूट हो रहा है? नहीं, लेकिन जो सही है। पिताजी मतलब आपको फोर्स किए थे, मतलब लेके आए थे सब लोगों को यहाँ सिटी में रहने के लिए, कि जब आप लोग हो गए तो फिर आप लोगों ने कहा कि चलो अब सिटी में रहते हैं चल के? देखिए, हमारे माता पिता यहाँ नहीं रहते, हमारी दीदी रहती हैं, हमारी दीदी टीचर हैं, हम दीदी हम्म, के साथ ही रहते हैं। लेकिन दीदी स्टार्टिंग में आई थी हम्म, पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद मेरा जब इंटर कंप्लीट हुआ तो दीदी के पास मैं भी आ गई। फिर साथ में मैं भी मतलब मेकअप का कोर्स मैं करने लगी, वो तो हम्म। अपना तैयारी कर रही थी। मम्मी पापा अभी भी गाँव में रहते हैं? हाँ, मम्मी डैडी गाँव में ही रहते तो हैं। उनको नहीं सोचा आपने यहाँ लाने का? वो आएंगे ही नहीं। वो बस 2 दिन के लिए आते हैं, उनको कहेंगे बंधा बंधा लगता है भाई, वो जब तक 10 लोग घर में आके चाय पी के ना जाए उनको फील ही नहीं आता। 4 बार चाय बनाएंगे तभी लगेगा कि वो कहीं रह रहे हैं। यहाँ तो उनको नहीं अच्छा लगता ज्यादा। अच्छा, लखनऊ के बारे में आप बताइए कि जहाँ आपको जाना पसंद है, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो जैसे कहते हैं लखनऊ को नवाबों का शहर है, तो लखनऊ की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद है, आप दूसरों को रेकमेंड करेंगे कि हाँ अगर लखनऊ आए हैं तो ये जगह जाके ज़रूर घूमिए और यहाँ का खाना वगैरह ट्राई करिए, ऐसा कुछ आपको? देखिए, लखनऊ तो मुझे भी बहुत पसंद, मैं जितने शहर अभी मैं गई थी, राजस्थान गई थी, हम्म, मथुरा गई थी, ठीक है, हम्म, जयपुर गई थी, सब जगह घूम के आई। लेकिन एक दिमाग में था भाई जल्दी लखनऊ पहुंचू। जैसे मैं बस से उतरी ऐसा लग रहा है कि भाई दिल खोल के जी रही हूँ मैं। अच्छा। तो सबसे ज्यादा यहाँ लखनऊ में सफाई, हम्म, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं। जिस जिस एरिया में मैं रहती हूँ, गोमती नगर, इंदिरा नगर, आलमबाग, ये सब जगह मतलब जब जाती हूँ तो मुझे ज्यादा ट्रैफिक व्रैफिक नहीं मिलता, बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून। हम्म। और खाना की बात करें तो मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाटी चोखा रेस्टोरेंट है वहां पर, मतलब एकदम देसी और बाटी घर। चोखा कहाँ पे है ये? ये गोमती नगर भी है और इधर कपूरथला मैं आपका साइड। नाम तभी डालूंगी जब आप पेमेंट भेजेंगे। हाँ, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हम्म, बता रही हूँ कि सच में इनके यहाँ का खाना अच्छा होता है, मतलब देसी। और हम्म। उन्होंने बनाया भी अपना जो रेस्टोरेंट ना, मिट्टी का बनाया है ऐसे कि लोग वहाँ बहुत ज्यादा जाते हैं, पूरा अच्छा, ऐसा मैंने वो गांव रील वाला। देखी है, हाँ हाँ, हाँ। शायद वहीं की आपने देखी होगी हम्म। पूरे लखनऊ में। मतलब उनके यहाँ का खाना मुझे अच्छा लगता है। ये 10 90 पे जो चटोरी गली लगती है, आप वहाँ गए हैं?
हाँ, गई हूँ। शाम होते ही 7 बजे जैसे होता हाँ, है, वो लोग भीड़ लगने जाते लगती हैं, है। देखिए वो कोई खाना थोड़ी है, ये क्या बोलते हैं उसमें, मोमोज हो गया, चाट हो गया, और ये डोसा वोसा ये सब मिलता है, ये कोई खाना थोड़ी है। बस ये है कि लोग अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्त के साथ, घर परिवार के हम्म। साथ एंजॉय करने चले जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ कपल है। ज्यादा जाते हो, हाँ हाँ, कपल तो ऑब्वियसली वो जाते मैंने हैं। देखा। वही सिगरेट उगरेट भी फूक लेते हैं वो लोग अपना। ये मैम किधर ले जा रही है पॉडकास्ट। नहीं, बता रही हूँ, बता रही हूँ मैं। आपको फास्ट फूड पसंद है कि देसी खाना? देसी खाना, दाल चावल भिंडी की सब्जी रोटी, मेरा फेवरेट खाना है। ये फेवरेट करेला है। भी चलेगा। तभी शायद आपके करेला खाती हैं, तभी आप वो खूंखार उखार जैसे शब्द यूज कर रही है, मैं समझ गया था। सपना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए पॉडकास्ट में हमारे। जी गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। तो आप ये पॉडकास्ट मुझे याद रहेगा, और क्लिप मैं काट के अंकल को दिखाऊंगा कि देख लो बिटिया आपको खूंखार बोल रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं।